चलो, महाराष्ट्र सीटी एलएलबी इंग्लिश वोकैबुलरी। लेकिन महीने में अगर आप महीने में अगर सुकून चाहते हो अपने लाइफ में, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अगले 5 और 10 साल में कभी भी, या बुढ़ापे में जाके 60 साल में अगर आपने एलएलबी किया, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल 60 साल में आपको लगा कि यार मैं लाइफ से बोर हो गया, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, 50 साल में आजकल लोग रिटायर हो जाते हैं, तो आप कोर्ट में जाइए, आपको नया सीखने मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। आप एक गरीब का केस दिन में लड़ लेना, महीने में एक बार फ्री में लड़ लेना, आपको बहुत ज्यादा बोले ना आत्मा को सुकून मिलेगा, परमात्मा आपकी मदद करेगा। बाकी ऐसे ले लेना ना फीस, किसने रोका है, बराबर। अब बात करता हूं मैं वोकैबुलरी प्रिपरेशन की। मैंने अभी बात कर लिया वोकैबुलरी की, ठीक है। वोकैबुलरी डेवलप करने के मैंने अभी तरीका बता चुका हूं, ठीक है। इमेज देखेंगे, 400 पेज की बुक बनाएंगे, हमारी बुक से भी पढ़ेंगे, और ये एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, डेली उसको रिवाइज करेंगे, क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और फिर हम लोग की इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। वोकैबुलरी से इंग्लिश ठीक होती है, ग्रामर से नहीं होती है, वो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हम लोग इंग्लिश के सेक्शन को, जो 40 मार्क का आ रहा है 3 इयर्स के लिए, बहुत जल्दी अपने को 40 से 45 दिन बचे हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक्सटेंशन नहीं हुआ तो अप्रैल 1 और 2 तारीख को क्या है, अपने को गिरीश का गाना नहीं सुनने का है, बराबर। वरना सीटी सेल इतना टफ पेपर, आप इजी भी पेपर बनाएगा ना, आपको इतना टफ पड़ जाएगा ना, आपको तब एहसास नहीं होगा। जून जुलाई में से लेकर सितंबर तक का जो कैप राउंड चलता है ना, वहां पे आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। वो नहीं करना अपने को, मैं डरा नहीं रहा आपको, स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, वरना गिरीश का गाना सुनेगा। चलो नेक्स्ट, मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेता हूं यहां से, बच्चे हंस रहे। तो आप जाके उसको बोलना जब सीटी सेल का पेपर ओपन होगा, मेरे को मारेगा, मेरे को मारने के लिए एक तो 50-60 गुंडा लोग लगेगा, बराबर। गिरीश का गाना सुनेगा। चलो, चीज द जोक्स अपार्ट, सिनोनिम मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हम लोगों ने निकाला हो। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब पर, ऐप पर, ये बिल्कुल फ्री रहेंगे। इसके अलावा आप लोग हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कीजिएगा, एडमिशन परचेज कीजिए जल्द से जल्द, ताकि मैं आप लोगों पर काम कर पाऊं, ठीक है। फर्स्ट शब्द बोलने जा रहे हैं हम लोग, अब्रोगेट, ठीक है। अब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है ये आपने देखा हो, चाहे हो सकता है आप जान रहे हो सकता है आप पढ़ाई शुरू कर चुके हो, बराबर, ठीक है। हो सकता है आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रैटेजिक पढ़ाई कीजिए, यहाँ वहां आड़ा टेढ़ा पढ़ाई करेंगे तो वो नहीं आपका अचीव होगा जो चाहिए अपने को, ठीक है। तो एलिमिनेशन राउंड करेंगे। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है, कैसे याद रखेंगे, अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल अब्रोगेट किया था पार्लियामेंट से कानून लाके, बराबर। क्यों किया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बाजू में आता है, थोड़े इश्यूज चलते हैं हमारे, पाकिस्तान से ज्यादा प्यार चलता है हमारा, तो हम लोग चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के हाथ में पावर्स ना रहे, वो केंद्र सरकार के हाथ में रहे, ताकि आर्म फोर्सेस अपना काम ईमानदारी से कर पाए। और आर्म फोर्सेस के पास में ज्यादा पावर है, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने को कहते हैं अब्रोगेट। आंसर विल बी। अप्रूव करना नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया, कंटिन्यू करना नहीं होगा, डिले करना नहीं होगा। और हो सकता है 4 ऑप्शंस रिलेटेड हो, इसलिए इन 4 ऑप्शंस को भी आपको क्या करना है दोस्तों, इनके भी कुछ शब्द ढूंढने, इनके सिनोनिम ढूंढने, समानार्थी शब्द। सिनोनिम मतलब क्या, समानार्थी शब्द। इसे उर्दू में हम मानी अल्फाज कहा जाता है, बराबर। अब्रोगेट मीन्स टू कैंसिल, कैंसिल करना, रिपील करना, ऑफिशियली या स्पेशली लॉ ला करके या अग्रीमेंट के जरिए किसी कानून को या किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना, सिंपल। बढ़ू मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी का मतलब होता है डाउटफुल या नॉट क्लियर, लिख लीजिए प्लीज, नॉट क्लियर, अनक्लियर, बराबर। जो गैर वाजे हो, जो समझ में ना आता हो, बराबर, तो क्लियर नहीं हो सकता। ये तो इसका एंटोनिम हो गया दोस्तों। कितना भारी क्वेश्चन है, एंटोनिम मालूम पड़ेगा मेरे को एम्बिगुअस का। अगर एम्बिगुअस का एंटोनिम पूछेगा तो वो क्लियर है, बराबर। ऑनेस्ट हो नहीं सकता, एलिमिनेट। ओपन हो नहीं सकता, एलिमिनेट। डाउटफुल,
आंसर है, ज्यादा थोड़ा ठीक आंसर है, बहुत ज्यादा सही आंसर नहीं है। तो जो थोड़ा सही आंसर भी होगा ना वो आपको मार्क करना है। रिलेटेड, एम्बिगुअस मींस अनक्लियर, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जब सुप्रीम कोर्ट, जब हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते किसी कानून को लेकर के, किसी केस के अंदर आपको व्याख्यान्वित कर रहे होते, समझा रहे होते केस के अंदर किसी कानून को कि भाई किस पर एप्लीकेबल होगा, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सा कानून, कोई भी एक पर्टिकुलर कानून, इसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं, बराबर। तो वहां पर जहां पर किसी कानून के अंदर एक से ज्यादा मीनिंग निकल रही है किसी वर्ड की, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। वहां पर एम्बिगुअस वर्ड्स हो सकते हैं जिसका एक से ज्यादा मीनिंग निकलेगा। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला पाव लेके आना, तो अगर हम लोगों का मुंबई में पाव का मतलब होता है जो बेकरी में मिलने वाला पाव होता है, बराबर। अलग अलग टाइप के पाव होते हैं, एक नरम पाव होता है, कड़क पाव होता है, और अलग और एक टाइप का और पाव होता होगा। राजस्थान में अलग होता होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होता होगा, इसे कुछ और कहा जाता होगा। डबल रोटी भी बहुत जगह कहा जाता है, हरियाणा वगैरह में। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ मतलब वही है पाव का मतलब। अब आप गए किसी के पाव काट के लेके आए, पैर काट के लेके आ गए, तो ये एम्बिग्विटी थी यहाँ पर। इसी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्यान्वित करता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल। सिंपल, बढ़ूं आगे, नेक्स्ट प्लीज। कैंडिड, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लाइव अटेंड नहीं किया तो प्लीज रिवीजन के लिए एक मर्तबा आप अटेंड करना जरूरी है। एक होशियार बच्चे के अंदर, अच्छे बच्चे के अंदर, यानी आपके अंदर, और एक जो बच्चा नहीं पढ़ाई करता, अच्छा बच्चा नहीं है, मैं नालायक नहीं कहूंगा, मेरा बच्चा है वो भी, तो जो पढ़ाई नहीं करता वो, उसमें फर्क सिर्फ रिवीजन का होता है। एक बच्चा पढ़ता है भूल जाता है, एक बच्चा 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा रिवीजन करता है। ऐसा नहीं कि 10 लाख क्वेश्चन पढ़ लो रिवीजन कर लिया, नहीं भैया, हिसाब से पढ़ेंगे, बराबर कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ेंगे, लेकिन उनको रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन नहीं किया जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंडिड। सिंपल, कैंडिड का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। क्लेवर नहीं होगा, चालाक नहीं होगा, एंग्री गुस्सा नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा। कैंडिड का मतलब होता है ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, सच्चा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोलने वाला, बोलते हैं ना मुंह फट आदमी है, इसके मुंह मतलब, बराबर। और नेक्स्ट है ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन, अपनी बातों में एक्सप्रेस करने में ऑनेस्ट, ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटिकुलस का मीनिंग होता है डिटेल्ड, बराबर, डिटेल्ड। अभी इसका क्या बता दूं, केयरलेस नहीं होगा, लापरवाह, एक और मीनिंग मालूम पड़ गई। अब भाई 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को मीनिंग भी पता चल रही होती है। लेजी मतलब कौन, अपन लोग, कामचोर। रफ मतलब क्या, रफ का मतलब रफ होता है, क्या बताऊं मैं इसमें, ठीक है चलो। तो मेटिकुलस मीन्स, आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, एक आदमी जो डिटेल पे बहुत ध्यान देता है, बाल की खाल निकालने वाला आदमी, वेरी केयरफुल, बहुत चौकन्ना आदमी है, और प्रिसाइज है, बराबर, एकदम स्पेशलाइज होके कोई भी काम करता है। रहते हैं ना अपने फैमिली में ऐसे, मैं नहीं इतना ध्यान देता हूँ किसी चीज पर। नेक्स्ट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या, कोई केयरफुल, ठीक है। फुलिश का मतलब है बेवकूफ, बेवकूफाना। क्विक का मतलब तुरंत। प्राउड का मतलब पता है आप लोगों को, बोलने की जरूरत नहीं, घमंड करना या इसी तरीके से कुछ तो वो करना। प्रूडेंट मीन एक्टिंग विथ, एक्ट करना, कोई क्रिया करना, कृत्य करना, और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, वाइज एंड केयरफुल। प्रूडेंट का मतलब है ऐसा आदमी जो एक्ट मतलब कोई कृत्य करता हो, क्रिया करता हो, काम करता हो, या हर काम में थोड़ा सा एहतियात बरतता हो फ्यूचर को लेकर के, या वाइज हो, अकलमंद आदमी हो, केयरफुल हो। सिंपल। नेक्स्ट, एंटोनिम में बता रहा है, बहुत कॉमन होता है सीटी में, क्या होता है, ये टेस्ट करता है आपके अंडरस्टैंडिंग अपोजिट मीनिंग की। एंटोनिम में क्वेश्चन अपीयर होते फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर आ रहे, और आपको एंटोनिम हेल्प करेगा एलिमिनेट करने के लिए। किसी शब्द का सिनोनिम में निकाल रहे हो, समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग वाला शब्द, तो उसका एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग वाला शब्द में निकालिए, ये आपको एलिमिनेट करने में मदद करेगा, ठीक है। होस्टाइल, होस्टाइल मतलब क्या, एंटोनिम देख रहे हैं हम लोग, अपोजिट वर्ड। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मन, बराबर, इसका मतलब होगा दोस्त। अपोजिट वर्ड होगा दोस्त यानी फ्रेंडली, बराबर। एंग्री नहीं होगा, दुश्मनी। डेंजरस
रूथलेस नहीं होगा, क्रूएल नहीं होगा, जालिम, अत्याचारी। होस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक, ऐसा आदमी जो अनफ्रेंडली है, एंटागोनिस्टिक है। तो अपोजिट उसका फ्रेंडली नजर आ रहा है यहाँ पे। मतलब फ्रेंडली मतलब कौन? जिसके अंदर बहुत ज्यादा दया, करुणा, क्षमा है, अपने से अच्छे से पेश आता है, अपनी हर बात मानता है, वार्मथ है, गर्म जोशी से मिलता है, अच्छे से मिलता है अपने से, बराबर। नेक्स्ट इज स्कार्स। स्कार्स का मतलब कमी होना, किसी चीज की भी कमी होने को स्कार्स कहते हैं। स्कार्सिटी ऑफ द वाटर सुना होगा बचपन से आपने। अपोजिट वर्ड क्या होगा? प्लेंटी, बराबर, इनसफिशिएंट और इन शॉर्ट सप्लाई। द अपोजिट इज प्लेंटी मीनिंग अबंडेंट। प्लेंटी में अबंडेंट होना, बहुत ज्यादा होना किसी चीज का, दौलत का, पैसे का, खूबसूरती का, मोर देन इनफ। रेयर क्या हो गया? इसका सिनोनिम है, बराबर। ये भी आपको स्टडी करना है। दो वर्ड मालूम पड़ गए, स्मॉल नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, लिमिटेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज रिजिड। रिजिड मतलब क्या? फिक्स्ड, जो हिलता डुलता नहीं, फिक्स है, जैसे दीवारें हमारी कमरों की, बराबर। क्या अड़ा हुआ आदमी, तो इसका एंटोनिम है फ्लेक्सिबल, बराबर, जो फ्लेक्सिबल हो। स्टिफ, रिजिड का मतलब है स्टिफ। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो। अनेबल टू बेंड, जिसे आप मोड़ नहीं सकते, अपनी तरफ झुका नहीं सकते, अपनी बात मानता नहीं, अड़ा हुआ आदमी, अड़ंगा मचाने वाला आदमी। अपोजिट क्या है इसका? अपोजिट पूछा है ना, फ्लेक्सिबल। कैपेबल ऑफ बेंडिंग, अडेप्टिंग, जिसे अडेप्ट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शक, ठीक है। ओपेक इज द आंसर। उसका एंटोनिम क्या होगा? ओपेक। ओपेक का मतलब क्या? जिसमें से आप झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते। कपड़े के लिए एक कपड़ा है ट्रांसपेरेंट, अपने को आर पार दिख रहा है, लेकिन ओपेक का मतलब ऐसा कपड़ा जिसमें से आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट का मीन्स सी थ्रू, क्लियर, जिसे आप क्लियर देख सकते हैं। अपोजिट का मतलब है, अपोजिट उसका ओपेक है, इसका मतलब है नॉट एबल टू सीन थ्रू, इसके जरिए आप नहीं देख सकते आर पार, ठीक है दोस्तों। बढ़ू आगे। एक्सपांड, मोस्ट प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे नहीं करवा रहा हूं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कर सकता कि 100% आएंगे, लेकिन आप आज शॉक नहीं होंगे। आप एलिमिनेट करोगे ना, आप कर पाओगे, ठीक है। चलो, एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब क्या? बिकम अ लार्जर और एक्सटेंसिव, जो बड़ा हो जाए, विस्तार में हो जाए, फैल जाए, फैलाव, एक्सपांड है। इसका एंटोनिम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, मीनिंग स्मॉलर होना, श्रिंक होना, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको लीगल वोकैबुलरी भी आती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये इंग्लिश सेक्शन में भी आ सकती है, आपको शॉक कर सकती है, आपको सरप्राइज कर सकती है, बराबर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में भी आ सकती है, यानी आरसी पैसेजेस के अंदर। तो लीगल टर्म्स टेस्ट की जाते हैं, एक्सटेंसिवली देखे जाते हैं कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं, तो ये भी आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। तो आप लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, आप लिख के देते हो, मैं कसम खा के बोलता हूं मेरा नाम पता, ये एड्रेस ये है, बराबर, मेरा नाम है एडवोकेट फैयाज शेख, या आपका मेंटोर फैयाज सर, बराबर, मैं सो एंड सो प्लेस पे रहता हूं, मेरी एज सो एंड सो है, बराबर, मैं सिर्फ अभी 18 साल का हूं, जोक सपाट, बराबर, और मैं रहता हूं कहां पर? पालील में रहता हूं, और मैं अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने जा रहा हूं तो मैं कहता हूं मैं अदर बैकवर्ड कैटेगरी से इस कास्ट से बिलोंग करता हूं। अगर मैंने झूठ कहा या झूठे सबूत पेश किए, कागज पत्र पेश किए, तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा एफिडेविट आप बना करके देते हो, उसे नोटरी करवा के देते हो, उसे कहते हैं एफिडेविट, या अदालतों में भी पेश किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी, रिटर्न स्टेटमेंट अंडर द ओथ, ये आपने रिटर्न लिखित में कोई स्टेटमेंट दिया है ओथ पर, कसम खा करके, ठीक है। एफिडेविट का मतलब है, ठीक है, जहां पर आप बयान देते हो, कंफर्म करते हो, ओथ पे, अफर्मेशन पे, अफर्मेशन पे आपको कसम खिलाई जाती है, शपथ लेते हो, या कोई अफर्मेशन करने वाला नोटरी या कोर्ट का ऑफिसर होता है जो करता है, इसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, एफिडेविट, बराबर। लीगल प्रॉमिस नहीं हो सकता, कानूनी प्रॉमिस नहीं है, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर भी नहीं है। बढ़ू मैं आगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको इवन लीगल में आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हैं, दोनों जगह आ सकता है। लिटिगेशन मीन्स मतलब क्या? अरे बाबा, आप क्रिमिनल लॉयर बनते हो ना, तो आप क्या बनते हो? लिटिगेशन लॉयर बनते हो, यानी कोर्ट के अंदर आप डिस्प्यूट
आप डिस्प्यूट डिस्कस करते हो, बराबर। कोर्ट के डिस्प्यूट को लिटिगेशन कहा जाता है। दो पार्टीज के बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी के बीच में होने वाला कोई भी लीगल डिस्प्यूट सिविल में कोर्ट डिस्प्यूट कहलाता है, इवन क्रिमिनल में भी, बराबर। कोर्ट डिस्प्यूट एक ऐसा प्रोसेस है लिटिगेशन जहां पर आप किसी पर भी लीगल एक्शन लेने के लिए सिविल में, फॉर एग्जांपल कोर्ट रूम में जाते हो, कोर्ट में जाते हो, केस फाइल करते हो और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो कोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तो बाकी नहीं होगा नेगोशिएशन, मतलब बातचीत करके कोई मसला सुलझाना, नेगोशिएट करना नहीं है, अग्रीमेंट सहमति नहीं है, प्रोटेस्ट आंदोलन करना नहीं है। आ जाओ नीचे। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, कक्षा क्षेत्र, बराबर, दायरे अख्तियार, बराबर। यानी हर पुलिस स्टेशन का भी एक दायरा अख्तियार होता है, कक्षा क्षेत्र होता है, वो वही केस फाइल करती है, एफआईआर लेती है, किधर का भी नहीं लेगी। ऐसी अदालतों का भी होता है, जो आपका तालुका कोर्ट है, सेशंस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाली जमीन है तो ही आपका केस लेंगे, बराबर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल थाना डिस्ट्रिक्ट में या मुंबई डिस्ट्रिक्ट में हो तो मुंबई का मुंबई में दाखिल होगा केस, और थाना डिस्ट्रिक्ट का थाने में होगा, बराबर। वाड़ा मोकाड़ा का केस थाना डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगा, वाड़ा इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, सिविल में बता रहा हूं। इसका मतलब है लीगल अथॉरिटी, कानूनी तौर पर आपके पास पावर होना, अथॉरिटी होना, अख्तियार होना, किसी भी केस को सुनने का, आगे दिया हुआ नहीं है हियर द केस, केस सुनने का या मुकदमा दर्ज करने का, इसे कहते हैं जूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र, यानी अदालत का अधिकार क्षेत्र, केस लेने का, सुनवाई करने का, और पुलिस स्टेशन का या किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर का कोई भी मुकदमा सुनने का या आपकी कंप्लेंट लेने का अधिकार। आप कहीं पर भी जाके किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के साथ में कहीं पर प्रोडक्ट को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया अमेजोन वाले से, आप उठ के पुलिस स्टेशन नहीं चले जाएंगे, पुलिस लेगा नहीं आपका केस, सिविल से डिस्प्यूट है प्योरली, ये कहां चलेगा, बराबर। आप वकील बन के ऐसी गलती करेंगे ना तो आप गिरीश का गाना सुनेंगे, सिविल डिस्प्यूट है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा भैया। अगर फ्रॉड है तो अगर एफआईआर नहीं लेती है पुलिस तो चले जाइए सीआरपीसी सेक्शन 356 एक के अंदर चले जाइए सीधा कोर्ट, ठीक है। पावर टू अरेस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोर्ट बिल्डिंग, अरे बिल्कुल नहीं। लॉयर का ऑफिस, बिल्कुल भी। लॉयर का ऑफिस को क्या बोलते हैं, चेंबर, चेंबर कहते हैं। हमारे जॉली एलएलबी बेचारे चेंबर ढूंढ रहे होते, उनको मिलता नहीं है। जुरिस्डिक्शन इज द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन लेने के लिए और जजमेंट विद इन स्पेसिफिक एरिया ओवर सर्टेन टाइप ऑफ केसेस। एक ऑफिशियल पावर है, कानूनी आपके पास पावर होता है कि आप लीगल डिसीजन ले सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं, बराबर, किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर या सर्टेन टाइप ऑफ केसेस, यानी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केसेस आप सुन सकते हैं। बेल, बेल मतलब सिंपल में जमानत। अपने को सिर्फ क्रिमिनल लॉ समझता है क्योंकि हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, बराबर, बराबर। हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है हम लोगों को बहुत आईपीसी आता है। कुछ नहीं आता, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं आता, बराबर। हम लोगों को लगता है बहुत आता है। अरे भाई आप लोग जो पार्ट देखते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है ड्रामे में, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना के पेश करते हैं ना, ऐसा लगता है दुनिया की सबसे ज्यादा पुलिस क्राइम पेट्रोल में काम कर रही है। किधर कर रही है, क्राइम पेट्रोल में काम कर रही है, और कहीं नहीं कर रही है, बराबर। हाँ, जो सच है वो सच है। हाँ, बोलने का अधिकार है मेरे पास, आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक आर्टिकल भी डिस्कस कर लिया आपने, अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। सबसे ज्यादा पुलिस का काम करे क्राइम पेट्रोल में, बराबर। अभिमन्यु जिंदल है उसमें इंस्पेक्टर, और आदिल खान, बराबर। और ये सीटी भी ऐसे ही है, वो बोलता है ना कि हम लोग अब अंधेरी गली में घुसने जा रहे थे, हमको अक्यूज का कुछ पता नहीं चल रहा था, न चेहरा है, न मोहरा है, न पैटर्न पता है, किस तरीके से मर्डर करता पता नहीं है, किस तरीके से बलात्कार करता पता नहीं है, सिर्फ हम लोगों को केस पे केस आए जा रहे हैं, हम लोग परेशान है। ऐसे ही सीटी भी है, ये एक ऐसी अंधेरी गली है जिसमें आप घुसोगे तो अपने को लाइट जलाने के लिए एक आदमी लगेगा जिसका नाम है आईजीटी लॉ क्लासेस। बेल मतलब जमानत, बराबर, सिंपल। इसका हम लोग क्या ढूंढेंगे, सिनोनिम क्या है, टेम्पररी रिलीज ऑफ फ्रॉम कस्टडी, टेम्परेरीली किसी को कस्टडी से रिलीज कर देना। ठीक है,
किसी को टेम्परेरी रिलीज कर दिया था। हम लोगों को क्या लगता है, किसी को छोड़ देते तो अरे यार उसने तो रेप किया, मर्डर किया, देख बाहर निकल गया, कुछ नहीं होता। अरे बाबा, उस पे 4 से 7 साल मुकदमा चलेगा आईपीसी में, कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट में। इतना आसान नहीं है, हर तारीख पे उसको जाना है, बराबर। वहां से हमारी रोजी रोटी शुरू होती है, वकील को केस मिलता है, बराबर। और उसको क्या सजा मिलती है मालूम है? प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। वो 4 से 7 साल उसका अदालत में जाना, सुबह से लेकर हर महीने 2-3 महीने में एक बार, महीने में एक बार तारीख पे जाना, सुबह 10 या 11 बजे से बैठना, शाम के 6-7 बजे तक, अपने आप में पनिशमेंट है दोस्तों। आप क्या समझ रहे? छूट गया, इतना आसान नहीं है। सिर्फ उसको जमानत मिली है, ठीक है, बेल कहते हैं उसे। पनिशमेंट मतलब सजा देना, ये नहीं है, नहीं है। कोर्ट फाइन नहीं है, कोर्ट फाइन लगाता है। जेल सेंटेंस मतलब क्या? आपको अदालत ने कहां भेज दिया? जेल में भेज दिया। यानी किसी अक्यूज का, किसी आरोपी पर्सन का टेम्परेरी रिलीज, उसे छोड़ देना टेम्परेरी, क्योंकि उस पर ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा। समटाइम्स कंडीशन क्या हो सकती है? या तो जामीनदार दे दे, जमानतदार दे दे, जिसे श्योरिटी कहा जाता है। गारंटर नहीं कहते हैं, गारंटर मत बोलना, गारंटर बैंक में बोलते हैं, श्योरिटी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, या आपको मनी डिपॉजिट करके भी छोड़ा जा सकता है। डिपेंड करता है किस तरीके का ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब अपराध, ठीक है। हम लोग क्राइम नहीं बोलते रे, डायरेक्ट ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो लीगल लैंग्वेज में वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब क्या है? सिंपल में जजमेंट, ठीक है। जजमेंट मतलब ऐसा डिसीजन, या जहां पर सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में जज साहब के सामने एक इशू आया था और उन्होंने पूरा मुकदमा सुना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को, पक्षकारों को सुना, दोनों को, जो भी 2 लोग आए हुए थे, बराबर, वादी प्रतिवादी को, और अपना जजमेंट दिया। इसे कहते हैं जजमेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो पुलिस स्टेशन में जाता है ना, बराबर, आपका झगड़ा हुआ किसी से, आपने उसे मार दिया, जिसका सर फूटा है, जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, बेचारा वो पुलिस स्टेशन में जाएगा ना, इसे कहते हैं कंप्लेंट, तकरार करना। और जो तकरार करता है तकरारदार कहते हैं मराठी में, हिंदी में उसे, मराठी में स्पेशली, और कंप्लेनेंट कहते हैं इंग्लिश में। अरेस्ट मतलब अटक करना, एविडेंस मतलब सबूत। 4 वर्ड आपने और मालूम पड़ेगा रे राजा। और टाइप के है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अभी मैंने बात किया था, ये भी ट्रेंडिंग है, सीईटी में ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, बराबर। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये भी आपके एबिलिटी को चेक करता है कि आप एक सिंगल वर्ड दे सकते हो क्या एक सेंटेंस के लिए, बराबर। जैसे स्टिचिंग करने वाला टेलर, बराबर, एक पर्सन पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? टीचर, बराबर। और ये क्वेश्चन भी इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे, बढ़ते जा रहे। सीईटी का जो लास्ट 10 years का देखा गया क्वेश्चन पेपर देखे गए। अ पर्सन हु राइट्स द बुक्स, एक आदमी जो बुक लिखता है, क्या कहते हैं उसे? सिंपल, ऑथर। बहुत सिंपल है। ऑथर एक ऐसा पर्सन है जो बुक लिखता है, आर्टिकल लिखता है, या कोई रिटर्न वर्क करता है, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ले लू मैं, ऑफेंडर। अब भी बात किया मैंने, एक व्यक्ति होता है जो अपराध करता है, ठीक है, उसे कहते हैं अपराधी। क्या कहते हैं? अपराधी, उसे कहते हैं ऑफेंडर, ठीक है, ऑफेंडर कहते हैं, ठीक है। और ऑफेंस मतलब क्या? अपराध। तो रूल ये है दोस्तों, जब तक उस पर साबित ना हो जाए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये सिद्धांत पूरी दुनिया में है क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के अंदर, जब तक साबित ना हो जाए तब तक क्या माना जाएगा? वो आदमी निर्दोष, मासूम आदमी माना जाएगा। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं प्यार से? उसको बोलते हैं अक्यूज, बोलते हैं आरोपी, है ना। कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता ना, तो अदालत में सामने वाला आ जाए, कंप्लेनर आ जाए, साबित कर दे, और फिर उसे ऑफेंडर कहा जाएगा। पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ, उसे कहते हैं ऑफेंडर, या क्रिमिनल भी कह सकते हैं, अपराधी भी कर सकते हैं। अ पर्सन हु कमिट्स इलीगल एक्ट, एक ऐसा आदमी जो कमिट करता है, कमिट मतलब करना, सिंपल में कमिट मतलब करना, इलीगल एक्ट, एक्ट मतलब कृत्य, काम, कोई गैर कानूनी काम किया है। समवन हु ब्रेक द लॉ, ऐसा व्यक्ति जो लॉ ब्रेक करता है या वॉयलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लॉ। लॉ की स्टडी करने को क्या कहते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। क्या कहते हैं? जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, बराबर।
jurisprudence is a theory of philosophy of law, study of legal system, बराबर। लीगल सिस्टम की स्टडी करना, हमारा जो पूरी भारत में, पूरी दुनिया में लीगल सिस्टम है, कानूनी निजाम है, सिस्टम है, और प्रिंसिपल्स को स्टडी करना, जो हम लोग कानून में पढ़ेंगे वो भी एक तरीके का जूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ेंगे, उसे कहते हैं स्टडी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, उसे कहते हैं इलिटरेट, बराबर। अनेबल टू रीड और राइट और लैकिंग बेसिक लिटरेसी स्किल, बराबर, से इलिटरेट कहते हैं। लिटरेट किसे कहते हैं? जो अपना नाम लिख सकता हो और सिग्नेचर कर सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीगॉट, एक पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकता है। हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, संस्कृत बोलता है, उर्दू बोलता है, फारसी बोलता है, अरबी बोलता है, जर्मन बोलता है। पॉलीग्लॉट कहेंगे उसे, एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले को। हु नोज और एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज फ्लुएंटली, फ्लुएंट होना चाहिए, लेकिन अटक अटक के बात करने वाला नहीं होना।